इंटरव्यू देने आयुक्त वह पुरुष सीईओ के ऑफिस में गलती से उनके पीछे लगे पानी निकालने के लाइसेंस और टेबल पर रखे जूस को देखकर समझ गया कि कंपनी की असली कीमत सिर्फ उत्पादों में नहीं बल्कि उस लाइसेंस में है। उसने खुले तौर पर कंपनी खरीदने की बात कही। पहले 2 लाख की पेशकश की, फिर 3 लाख तक बढ़ाया, लेकिन सीईओ ने उसकी मंशा भांप कर इनकार कर दिया। युवक संपर्क नंबर देकर साइकिल पर चला गया, लेकिन सीईओ उसे जाते हुए देख संदेह में पड़ गई कि यह आदमी साधारण नहीं, असल में वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने पिछली जिंदगी मेहनत की, पत्नी के तानों, गरीबी की मार और पारिवारिक दुखों के बीच खुद को खो दिया। यहाँ तक कि वह अपनी दादी के अंतिम समय में उनसे मिल भी न सका। दुख से बेहोश होकर जब जागा तो खुद को 2006 में कॉलेज के समय में पाया। इस बार उसने ठान लिया कि वह जीवन केवल भावनाओं में नहीं बल्कि समझदारी से जिएगा और अमीरी गरीबी के फासले को मिटाकर अपने सपने पूरे करेगा। सबसे पहले उसने दोस्त के साथ नदी से मछलियां पकड़कर बेचना शुरू किया। जल्दी ही भाव बढ़े और मुनाफा होने लगा। उसी दौरान उसकी प्रेमिका उससे मिलने आई, लेकिन इस बार उसने रिश्ते को समझदारी से संभालने की कोशिश की। क्लास मॉनिटर जो पहले उसे अपमानित करता था, इस जन्म में उसकी सारी मछलियां ऊंचे दाम पर खरीद बैठा और युवक ने बाजार में सबके सामने उसका घमंड तोड़ दिया। मछलियों से कमाई बढ़ी तो घर लौटकर उसने अपनी दादी को जिंदा देखकर भावुक होकर परिवार को बेहतर जिंदगी देने का संकल्प लिया और पूंजी जुटाने के लिए दादी से 2000, फिर अपनी हाई स्कूल की सहपाठी से 4600 उधार लिया और पूरा पैसा विश्व कप फाइनल पर दांव पर लगा दिया, क्योंकि उसे पता था इटली जीतेगी। इसी दौरान उसकी प्रेमिका के माता पिता ने उसे बुलाकर आर्थिक स्थिति, भविष्य और जिम्मेदारियों के बारे में सवाल किए। समझाया कि भावनाओं से ज्यादा जिंदगी में स्थिरता जरूरी है। युवक ने आत्मविश्वासी होकर कहा कि वह व्यापार करेगा, संघर्ष करेगा और साबित करेगा कि वह सिर्फ गरीब नहीं बल्कि काबिल भी है। लड़की ने उसका साथ देने की सहमति दी, लेकिन परिवार ने कहा कि पहले दोस्त बनकर साबित करो कि तुम भरोसेमंद हो। युवक कैफे से निकलते समय बोतल बंद पानी को देखकर सोचता है कि शायद यहीं से उसका भविष्य शुरू होता है। समय बदला, भाग्य बदला और वही युवक एक दिन उसी कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर बनने पहुंचा जहां कहानी की शुरुआत हुई थी, और आत्मविश्वास से कहा, ये जूस इसलिए नहीं बिकते क्योंकि इनकी कहानी नहीं बिकती। महिला सीईओ ने नजर उठाकर उससे पूछा, तुम्हारा नाम? और उसने मुस्कुराकर कहा, झाओ जिनान।